अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफ़ों के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा मुहिमा बना हुआ है। पीटीआई ने तकरीबन 8 माह कबल इस्तीफ़े कौमी असम्बली से दिए थे और उस वक्त के कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी के पास ये इस्तीफ़े जमा हो गए थे। पीटीआई का ये दावा है कि तमाम इस्तीफ़े उस वक्त के कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने एक्सेप्ट कर लिए थे, इसलिए अब कोई जवाब नहीं बनता कि इन इस्तीफ़ों को रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। ये इंतहाई अहम तरीन मामला है जिस पर बज़ाहिर सियासत की जा रही है। सियासत इस वजह से की जा रही है कि ना तो इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और ना ये इस्तीफ़े वापस लिए जा रहे हैं। इस्तीफ़ों की मंजूरी का एक तरीक़ाकार है, कौमी असम्बली के कवायद भी मौजूद हैं और आईन पाकिस्तान भी मौजूद है। आइन की शिक के तहत ये इस्तीफ़े मंजूर होने हैं और कौमी असम्बली के कवायद के तहत इन इस्तीफ़ों की मंजूरी स्पीकर कौमी असम्बली ने करनी है। इसके लिए सबसे पहला काम तो यह है कि ये तमाम इस्तीफ़े, जो भी रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा देना चाहता है, उसके हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा हो, और जब उसका इस्तीफ़ा जमा हो जाए स्पीकर के पास तो तरीक़ाकार ये है आइन और कानून के मुताबिक कि स्पीकर उस शख्स को, उस MNA को बुलाएगा, तस्दीक करेगा कि आया ये इस्तीफ़ा उसी का है या नहीं, और यह इस्तीफ़े इनफरादी हैसियत में एक्सेप्ट किए जाएंगे, ना कि इज्तिमाई तौर पर तमाम इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएंगे। उस वक्त जब पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे तो कौमी असम्बली के हाल के अंदर तमाम अरकान खड़े हो गए थे और सिर्फ एक शख्स जो पार्लिमानी लीडर भी थे, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। ये अगरचे रवायत मौजूद है कि हाल के अंदर जो भी MNA खड़े होकर माइक पे ये कह दे कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी का जब मखदूम जावेद हाशमी का इस्तीफ़ा इसी वजह से कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक्सेप्ट हुआ था। लेकिन पीटीआई के सिर्फ एक रुकन ने वहाँ पे बात की थी, इसलिए बाकी अरकान ने ये बात नहीं की, सिर्फ खड़े होकर तायद की थी और वो भी माइक पर नहीं की थी, इसीलिए ये वो इस्तीफ़े फ्लोर पर एक्सेप्ट नहीं हुए थे। लेकिन चूँकि डिप्टी स्पीकर, उस वक्त के कायम मकाम स्पीकर के पास जो इस्तीफ़े जमा हुए, तो वो भी प्रॉपर तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। तमाम अरकान को फ़र्दन नहीं बुलाया गया इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए, और साथ ही वो इस्तीफ़े इसीलिए पेंडिंग में रहे। जब हुकूमत चेंज हुई तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जिम्मेदारियाँ संभाली, तो उन्होंने ये इस्तीफ़े रोक लिए। अब पीटीआई की ये ख्वाहिश है कि तमाम 127 अरकान के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई के अरकान को ये कह चुके हैं खतूत के ज़रिए कि वो आएँ और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कराएँ, लेकिन पीटीआई का कोई रुकन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं जाना चाहता। ये यहाँ से एक बहुत बड़ा अभाम पैदा हो रहा है। अगर पीटीआई संजीदा है कि वो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होना चाहती है, तो 2-2, 3-3 अरकान को भेजे स्पीकर कौमी असम्बली के पास और वो अपनी तस्दीक कराएँ और उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो जाएँ, या जो भी स्पीकर कौमी असम्बली ने शेड्यूल दिया था उसके मुताबिक पीटीआई अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाते और अपने इस्तीफ़े एक्सेप्ट कराते। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई पीटीआई के एक वफ्द की, और ये वफ्द जो था उसमें शामिल थे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी। वो भी इस वफ्द का हिस्सा थे, लेकिन आखिरी वक्त पर इस वफ्द में तब्दीली कर दी गई और उसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में ये वफ्द जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को मिला है। वहाँ पर इंतहाई खुशगवार मुलाकात हुई, अच्छी बातें हुई, और वहाँ पे कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ मौजूद था वो उसका ये कहना था कि इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है, और जो बाहर पीटीआई के लोगों ने बातें की हैं वो अंदर कतन कोई बात नहीं हुई। तो इससे लगता ही है कि ये एक सिर्फ खेल खेला जा रहा है, सियासत की जा रही है, और वो अंदर मीटिंग में भी स्पीकर कौमी असम्बली ने इन अरकान से कहा कि आप फर्दन आएँ और अपने इस्तीफ़े एक्सेप्ट कराएँ। हैरानगी और अचंभे की बात यह है कि ये जो पीटीआई के अरकान स्पीकर कौमी असम्बली को मिलने गए थे, उनमें से किसी ने एक ने भी स्पीकर को नहीं कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, मेरा इस्तीफ़ा आप एक्सेप्ट करें। अगर पीटीआई के अरकान इस्तीफ़े मंजूर कराना चाहते तो जो कल वहाँ पे गए थे, कम अज़ कम वो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक इस सूरत में करा सकते थे। लेकिन पीटीआई जोर ये दे रही है कि 127 अरकान के इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए जाएँ। उनको मालूम है कि ये तरीक़ाकार नहीं है, इस तरीके से ये 127 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं होने और ना स्पीकर ने करने हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये पीटीआई की जितनी भी अरकान कौमी असम्बली हैं लाजिज़ में मौजूद हैं। अगर वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं तो लाजिज़ छोड़ दें,
जैसा कि PDM भी कह रही है कि लाजिद छोड़ दें, खाली कर दें, क्योंकि वो असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। लेकिन एक अहम जो खबर सामने आई है वो ये है कि PTI का कोई भी रुकन लाजिज नहीं छोड़ेगा, मुस्ताफ़ी नहीं होगा। जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो अपनी तनख्वाहें क्लेम करेंगे, और जितने महीनों की वो पेंडिंग तनख्वाहें हैं वो सारी तनख्वाहें PTI अरकान वसूल कर लेंगे और उनको मिल भी जाएंगी। तो ये एक, जैसा कि पहले मैंने कहा है कि खेल खेला जा रहा है। ना PTI कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होना चाहती है, ना स्पीकर कौमी असम्बली इस तरीके से उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये एक नूरा कुश्ती जो है वो चल रही है। लेकिन अवाम और बिलखसूस वो लोग जो कि सियासतदानों पर अंधे तकलीद करते हैं, अंधा यकीन रखते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक सियासी खेल है, और इसी खेल की वजह से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है और जमहूरियत को भी नुकसान पहुँच रहा है। अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं, कौमी असम्बली के अपने अरकान को असम्बली से मुस्ताफ़ी कराना चाहते हैं, तो वो एक एक करके अपने अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक करा लें तो फ़ौरन उनके अरकान असम्बली से बाहर आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि PTI के अरकान गेम कर रहे हैं, असम्बली के अंदर भी रहना चाहते हैं, लाजिद को भी नहीं छोड़ना चाहते, और जब असम्बली ख़त्म होगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो अपनी तनख्वाहें भी ले लेंगे। और यहाँ एक और हैरान कुन बात यह है कि PTI के कुछ लोगों ने स्पीकर कौमी असम्बली को फ़ोन किया है कि उनके इस्तीफ़े वो नहीं हैं, और कुछ कोर्ट में गए हैं कि उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएँ। कुछ ने ऐवान के अंदर आके हाज़िरियाँ लगा दी हैं ताकि उनका सिस्टम जो है वो चलता रहे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्पीकर को फ़ोन किया कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो चूँकि 40 दिन से ज़्यादा उनकी गैरहाज़िरी हो चुकी थी, उनको डिसीट कर दिया गया है। तो ये एक गेम है जो कि चल रही है, और बदकिस्मती की बात यह है कि लोग इन सियासतदानों पर अंधा यकीन कर रहे हैं, तकलीद कर रहे हैं इनकी, ऐसे लोगों की जो कि असम्बली से जाना भी नहीं चाहते, असम्बली के अंदर अपना किरदार भी अदा नहीं करना चाहते, और सिर्फ़ एक सियासी खेल जो है वो खेल रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक बदकिस्मती की अलामत है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी और इस सियासत के लिए भी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।